एक बंदा है रॉजर मार्डनू, हैव यू हर्ड ऑफ हिम? अब शुड वी बी अफ्रेड ऑफ हिम एंड हिज आर्मी? इतनी बातें हमने की हैं, अब बंदा सोचेगा कि ये हम किस मुसीबत में पड़ गए, लेकिन अल्लाह ने कहा इंडीड द प्लॉट ऑफ सेटन हैज़ एवर बीन वीक, इंडीड देयर इज फॉर हिम नो अथॉरिटी ओवर दोज हु हैव बिलीव्ड एंड रिलाई अपॉन देयर लॉर्ड, हिज अथॉरिटी इज ओनली ओवर दोज हु टेक हिम एज एन एलाई एंड दोज हु थ्रू हिम एसोसिएट अदर्स विद अल्लाह। अब उसका बस इन लोगों पे चलता है। इब्लीस सेड बाय योर माइट देन आई विल श्योरली मिसलीड देम ऑल एक्सेप्ट योर चोजन स्लेव्स अमंग्स देम। उनको गुमराह करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाकियों को उसके लिए बहुत ईजी है। कितने लोग इस धोखे में जिंदगी गुजार जुल्म कर रहे हैं, लोगों पे, फैमिलीज पे जुल्म कर रहे हैं, अपनी औलाद पे जुल्म कर रहे हैं, गलत कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं, लेकिन नमाजें भी पढ़ रहे हैं और उम्मीद ये आई हुई है कि अल्लाह ताला हमें बहुत देगा। अल्लाह ताला तो हमारी पकड़ कर ही नहीं सकता। कितने फिरके हैं, गलत फिरके, जिन्होंने इतना बोझ डाल दिया इंसानों के ऊपर, कितने गलत रिलीजन्स हैं, लेकिन उम्मीद लगी हुई है कि नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है। ये फ्री मेसन, इल्यूमिनाटी, आपका क्या ख्याल है? ये एथियस्ट है सारे। एथिज्म तो एक मिराज है। उन्होंने निचले लोगों को एथियस्ट बनाया हुआ है, लेकिन एलीट क्लास सारी डेविल वर्शिपर, लूसिफेरियंस है। तो क्या ख्याल है, उनको गलत उम्मीदें नहीं? बाकायदा इब्लीस ने उन्हें गलत उम्मीदें दिलाई। मैं आपको बताऊं कि लूसिफेरियन फिलॉसफी क्या है। फ्रीमेसनरी में जब भी कोई एंटर होता है तो उसको कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़ाए जाते हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं। पहला जो आर्टिकल ऑफ फेथ, जैसे हमारा पहला आर्टिकल ऑफ फेथ क्या है? तौहीद है। उनका पहला आर्टिकल ऑफ फेथ क्या है? मैं आपको बताता हूँ। उनका पहला आर्टिकल ऑफ फेथ ये है, पूरी स्टोरी वो सुनाते हैं और उस स्टोरी से जो वो अखज़ करते हैं वो उनका आर्टिकल ऑफ फेथ है। स्टोरी ये है कि ह्यूमन बीइंग, द फर्स्ट टू ह्यूमन बीइंग्स, एडम एंड ईव, दे वर इम्प्रिजन्ड। उन्हें कैद किया था एक विंडिक्टिव, रिवेंजफुल, बदला लेने वाले जालिम सफाक खुदा ने, एक गार्डन में, एक बाग में। ये स्टोरी है पूरी उनकी, जो फ्री मेसन खुद मुंह से सुनाते हैं। आप यूट्यूब पे जाके सुन लें, जो एक्स फ्री मेसन हैं वो बताते हैं कि हमें ये सिखाया जाता है, शुरू में पहले स्टोरी सुनाई जाती है। तो उस खुदा ने उन्हें वहां बंद किया, और बंद करने की वजह ये थी कि ये खेल तमाशे में लगे रहे, फल शल खाएं और इन्हें जन्नत की नहरें नजर आए, नौजुबिल्ला, इन्हें दरख्त और हरियाली नजर आए, ये खुश रहें, लेकिन ये उस चीज को ना पालें, फॉरबिडन फ्रूट को ना पालें, क्योंकि अगर इन्होंने उस चीज को पा लिया तो इनमें इंटेलेक्ट आ जाएगी और ये खुद खुदा बन जाएंगे और मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये बाकायदा कई स्टोरीज, मूवीज की स्टोरी है कि फलाने किंग ने इस डर से कि मेरे खिलाफ बगावत ना हो जाए, लोगों को बंद कर दिया कि कहीं अकल वाले ना हो जाए। तो ये स्टोरी वो किससे मंसूब करते हैं? एडम एंड ईव से। और नाउज बिल्ला अल्लाह ताला को एक विंडिक्टिव गॉड प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने इसलिए नाउज बिल्ला मना किया था, उस गॉड ने, लेकिन हमारे गॉड ने सेव किया ह्यूमैनिटी। अभी हमारा गॉड कौन है आपको पता लगेगा। उस गॉड ने बंद किया, इम्प्रिजन किया, और मना इसलिए किया था कि उस ट्री से नहीं खाना, ताकि ये खुद खुदा ना बन जाए, मेरे खिलाफ बगावत ना कर, मेरे खिलाफ खड़े ना हो जाए। तो उसने उन्हें खेल तमाशे में लगा दिया। जैसे मैं आपको इस कमरे में बंद करके PS4 दे दूं, टीवी भी दे दूं, केबल भी दे दूं, खाने शाने दे दूं, लेकिन इस कमरे से बाहर ना निकलने दूं, क्योंकि मुझे डर है जैसे आप बाहर निकले आप अक्लमंद हो जाएंगे, आपको अकल आ जाएगी और आप मेरे खिलाफ ही ना खड़े हो जाए। तो लिहाजा वो दूसरा गॉड आया जो असल गॉड है, लूसीफर। उसने उनको कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ये ट्री से खाना खाओ, इससे ये जो फॉरबिडन फ्रूट है खाओ, तो तुम्हें वो चीज मिलेगी जिस चीज से तुम्हें रोका जा रहा है। वो चीज क्या है? इमोरलिटी। तुम खुदा बन जाओगे, तुम्हें इंटेलेक्ट मिलेगी। ये है उनका कॉन्सेप्ट। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो आंखें मूंदे या आंख से इशारे करके, मसलन एक आंख बंद करके। इसीलिए उनका जो सिंबल है ना, फायर का सिंबल, कंपस के साथ फायर,
वो फायर क्या है? वो फायर है इब्लीस। इब्लीस फायर का बना ना। वो ये कहते हैं कि फायर ने हमें छुटकारा दिया, इंसानों को फ्रीडम फायर ने दिया। तो फायर इब्लीस है और फ्रीडम ये है कि उस फ्रूट से खिलाया। तो ये जो एप्पल का लोगो है, ये आधी बाइट, एक बाइट एप्पल में से, फॉरबिडन फ्रूट एप्पल है ना बाइबल के मुताबिक। तो whoever buys the apple takes that first bite out of the forbidden fruit। ये है फलसफा एप्पल के पीछे, ये आप सर्च कर ले जाके। ओके, इसको आप माने या ना माने, कॉन्स्पिरेसी माने या जो कुछ माने, मैं भी आपको प्रूव करूंगा एप्पल का ये फलसफा है। एप्पल बकायदा फ्री मिसोनिक एजेंडा पे है। हाँ, जो उसको बाय करता है उसको नहीं पता, मैं भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन हमने देखना है कि इसके पीछे क्या फलसफा है। ओके, बहुत अजीब बात आपको लगेगी, लेकिन अभी मैं इसमें मजीद बात करूँ। सो दैट इज द फर्स्ट बाइट आउट ऑफ दैट फॉरबिडन फ्रूट। जो बंदा वो बाइट ले लेगा वो ह्यूमनॉइड बनेगा, ट्रांस ह्यूमन बनेगा, और वो बंदा साइबॉक्स बनेगा। अभी मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बेसिकली एजेंडा क्या है। ओके, तो ये है वो पूरी स्टोरी, इब्लीस की स्टोरी, लूसीफेरियन एजेंडा, लूसीफेरियन आर्टिकल ऑफ फेथ, कि असल में उसने इंसान को फ्री किया। तो उसने कहा कि अगर मैं वापस भी गया तो मुझे बहुत मिलेगा। तो यही धोखे तो उसने इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स को दिए इब्लीस ने। वो कहता है असल में मैं खुदा हूं और मैं तुम्हें दूंगा बहुत कुछ। तो अल्लाह ताला ने वार्न किया कि उसके वादे झूठे हैं और वो अपने वादों से मुकर जाएगा क़यामत वाले दिन। सबसे बड़ा शिर्क आज के दौर का ये है कि इंसान अपने आप को खुदा समझ बगावत कर रहा है ना अल्लाह के खिलाफ। लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। इस बंदे को आप जानते हैं? थोड़ी क्लियर फोटो दिखाता हूं। ही इज लिटरली टोनी स्टार्क। नाम टोनी स्टार्क नहीं है, लेकिन ये रियल लाइफ का टोनी स्टार्क है। ओके, आयरन मैन। क्या किया था इसने? 1948। जॉन पार्सन्स इसका नाम है। ओके, सर्च हिम आउट। ही इज द फादर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी। ही इज द वन हु गेव रॉकेट इट्स फ्यूल। इसने रॉकेट का फ्यूल दरियाफ्त किया था, रॉकेट का फ्यूल बनाया। इसकी वजह से रॉकेट्स आसमान पे गए हैं, इसकी वजह से सैटेलाइट्स हैं आज। ही इज द फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके, जॉन पार्सन। एंड ही इज एन ओपन डेविल वर्शिपर, एक्नॉलेज डेविल वर्शिपर, छुपा हुआ नहीं, डेविल वर्शिपर। खुद क्लेम किया कि मैं डेविल वर्शिपर हूं, सबको पता था ये डेविल वर्शिपर है। और अब मैं आपको ऐसी बात बताने लगा हूं कि आपके होश उड़ जाएंगे। इसने कहा मैंने ड्रीम देखी है, इसने अपनी डायरी में लिखा, और उस ड्रीम में मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई है जिसने मुझे शाबाशी दी और मुझे मजीद बूस्ट किया, मुझे मजीद मोटिवेट किया कि इस चीज़ को मजीद करो, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, तुम्हारे रॉकेट्स और तुम्हारी सैटेलाइट। और उस बंदे का नाम अद-दज्जाल बताता है। और अगर आपको लगता है मैं लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ तो मैं आपको वो एक्सर्प पूरा पढ़ा देता हूँ। आई who am called John Whiteside Parsons in the outer and FRA 210 in the inner do hereby in the presence of FRA 132, ये उनके कोड्स हैं, take this oath of a magistrate templar, master of the temple, which for me is the oath of Antichrist, and I swear that my name is Valerian Armilus al-Dajjal Antichrist, who am come to fulfill the law of the beast 666 Crowley, and I hereby accept all things needful for the fulfillment of my will and swear to preserve in this my chosen work unto the end। अगर आपको ये नहीं यकीन आ रहा तो bustle.com गोरों की वेबसाइट है। रियल 12 facts about the real Jack Parsons। ओके, अब मैं आपको गोरों का आर्टिकल पढ़ाने लगा हूं। नंबर 1 फैक्ट, his first name was Marvel। Marvel is inspired from his works। अब सुने, ये गोरों ने लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा। Then after an out of body experience well into his occult days, he was called Valerian Armilus al-Dajjal। ये गोरों की वेबसाइट, ओके, किसी मौलवी की वेबसाइट नहीं। He claimed कि I have met al-Dajjal। al-Dajjal कह रहा है, ओके, या तो कोई छुप के नाम ले, एंटी क्राइस्ट कहे, क्लियर कह रहा है al-Dajjal। और लोग को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि दज्जाल एग्जिस्ट करता है। लोग को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि दिस मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी इज इंस्पायर्ड बाय दज्जाल। दज्जाल बकायदा एक एक चीज पे नजर रखे हुए हैं और इन लोगों को शाबाशी मिल रही है, इनको शाबाशी देता है, उन इससे जाके मीटिंग्स करते हैं लोग। अब आगे सुने, ये तो हो गया जॉन पार्सन्स, एंड ही इज अ नोन अकल्टिस्ट, नोन डेविल वर्शिपर। ओके, ये गोरों के आर्टिकल्स आप पढ़ लें। हु इज दिस? फ्रांसिस बेकन। कौन है ये? फ्रांसिस बेकन। साइंस के स्टूडेंट्स तो इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, 6th क्लास में इसका नाम पढ़ाया जाता है। साइंटिफिक इंक्वायरी
प्रोसेस है ना पूरा, साइंटिफिक प्रोसेस, पूरा साइंटिफिक इंक्वायरी आप लोग पढ़ते हैं ना, 6 स्टेप्स साइंटिफिक प्रोसेस के, साइंटिफिक इंक्वायरी के. ही इज द डिस्कवरर, ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, फ्रांसिस बेकन. अगेन अ वेरी वेल नोन मैजिशियन, ओके, अकल्ट के साथ डार्क मैजिक करता था, वेरी वेल नोन, छुपा हुआ नहीं. इसकी हिस्ट्री पढ़ लें आप जाके, पूरी बुक लिखी हुई है इसमें, नॉलेज इज पावर बाय जॉन हेनरी. लुक एट द टैगलाइन, हाउ मैजिक, the government and an apocalyptic vision inspired Francis Bacon to create modern science. He is the father of modern science. पूरी बुक है नॉलेज इज पावर. उस बुक में क्या है, यही है कि हाउ he took help from dark magic, black magic and inspired modern technology. तो दिस इज रियल पीपल, ओके. एक लंबी लंबी नहीं मैं छोड़ रहा, ये आपको प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूं कि ये जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, एज ऑफ रेनेसेंस है, इसकी जरा आप हिस्ट्री पढ़ें और डार्क मैजिक की हिस्ट्री पढ़ें, आपको दोनों में बहुत डीप रिलेशन नजर आएगा. उस दौर के बड़े बड़े साइंटिस्ट सारे ब्लैक मैजिशियंस थे, ये आपको सबूत के साथ, प्रूफ के साथ. अल्केमी क्या है, द अल्केमिस्ट, अल्केमी इज ब्लैक मैजिक इन शॉर्ट, क्योंकि ब्लैक मैजिक में ही वो चीजें यूज होती है ना, अल्केमी, केमिस्ट्री वाली चीजें. यू नीड पाउडर, यू नीड जड़ी बूटी और ये और वो फलानी चीज, बोन्स, ब्लड, ओके, एनिमल का ढांचा और ये वो, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर अकल्ट थिंग्स, अकल्टिस्ट थिंग्स, अकल्ट टेक्नोलॉजी. हु इज दिस जी? हिज नेम आर्थर सी क्लार्क. अगेन ही इज द फादर ऑफ सैटेलाइट, मॉडर्न सैटेलाइट. जितनी भी मॉडर्न सैटेलाइट्स हैं उनका पेटेंट इसको जाता है, ओके, इसके नाम पे है पेटेंट, आर्थर सी क्लार्क. In 1961, he gave an interview and he knew the future. And in that interview, he predicted cell phones. 1961, YouTube पे अभी तक शायद वो interview. He predicted texting and he predicted ये Wi-Fi. He predicted the internet. By the way, एक सिंगर है प्रिंस, उसने 1999 में इंटरनेट पे बयान दिया था और उसने कहा था, I want all of you. YouTube पे क्लिप मौजूद है, ये देखें, प्रिंस वॉन्स इंटरनेट. जस्ट लिसन टू दिस क्लिप, 1999 का क्लिप. ही सेड, आई वॉर्न ऑल ऑफ यू, डू नॉट बी फूल्ड बाय द इंटरनेट बिकॉज इट्स गोइंग टू फूल यू. इट विल लुक वेरी कूल, इट विल गिव यू मेनी थिंग्स, बट इट विल लिटरली टेक अवे योर ह्यूमैनिटी. ये इसका 1999 का बयान है और ये कहां पे खड़ा होकर बात कर रहा है? याहू के पोडियम पे खड़ा होकर, यानी राइट देयर, राइट देन he warned them of the internet. So these people already know these things. Okay, ये जो occult members होते हैं ना, इन्हें पहले से फ्यूचर की बातें पता होती हैं कि फ्यूचर में ये चीज होने वाली है, 100 साल पहले का प्लान होता है. आर्थर सी क्लार्क, he gave 3 laws of technology जो बहुत मशहूर हैं. One of that law is no technology reaches a level of complexity except it becomes indistinguishable from magic. ये कहता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी इस हद तक नहीं जाती कॉम्प्लेक्सिटी में कि ये लिटरली मैजिक बन जाती है. तो ब्लैक मैजिक का और टेक्नोलॉजी का बहुत गहरा आपस में ताल्लुक है. दिस इज द बेसिक एजेंडा, ट्रांस ह्यूमनिज्म. व्हाट इज ट्रांस ह्यूमनिज्म जी? यस, क्या है बेसिकली, क्या चाहते हैं ट्रांस ह्यूमनिज्म? ये तस्वीरों से आपको क्या पता लगा? हाफ ह्यूमन एंड हाफ मशीन. दिस इज द बेसिक एजेंडा ऑफ एप्पल, एंड्रॉयड एंड ऑल द टेक्नोलॉजी हब which we have today. चाहे आप माने या ना माने, चाहे आप इसको कॉन्स्पिरेसी कहें, जो भी कहें, लेकिन 100% मैं इस चीज का बिलीवर हूं कि दे आर प्रोमोटिंग दिस एजेंडा एंड व्हाट दैट एजेंडा इज वो मैं आपको कंक्लूड करके फाइनल बताऊंगा. बहरहाल, इन शॉर्ट, द ऑब्जर्वर, ये एक मैगजीन है, इसका आर्टिकल था ट्रांस ह्यूमनिज्म पे, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके क्या अफकार और नजरियात हैं. बेसिकली इन शॉर्ट, दे वांट कि ह्यूमैनिटी रीचेस अ लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, a level of potential that they literally become machines. जैसे मशीन कितने ज्यादा काम करती है, मशीन की लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पीक पे है, इस तरह ह्यूमन बीइंग्स विल रीच देयर बेस्ट. यही इल्यूमिनाटी एजेंडा, यही लूसीफेरियन एजेंडा कि यू विल बिकम गॉड. टर्मिनेटर मूवी की क्या थीम है? वो जो टर्मिनेटर्स होते हैं, अटैक करते हैं, वो ट्रांस ह्यूमनिज्म ही है ना, कि वो अटैक कर रही हैं और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा है. वीक को वो पेरिश कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं और खुद आ रहे हैं ऊपर, बेहतरीन रेस ऊपर आएगी. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द लूसीफेरियन एजेंडा. और ये है आई एम, आई फोन, ओके, आई फोन, आई, मैं,
आज के दौर का सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा खुदा, बातिल खुदा आई है. So understand this, why it's called I. That is the fitna. And that is the fitna of singularity. It's called singularity in transhumanism. और ये आपको पता है ना कि बिब्लिकल पेंटिंग है, ओल्ड टेस्टामेंट की पेंटिंग है कि खुदा जो है वो उंगली मिला रहा है किसके साथ? अब्राहम के साथ. आई थिंक अब्राहम है. एंड सो दे आर कनेक्टिंग एंड बिकमिंग सिंगुलर. Singularity creator. So machines and human beings will become singular. Singularity. Now how this agenda is promoted? Apple की मैं आपको हिस्ट्री बता चुका हूँ. Godhood can be achieved by a bite out of the forbidden fruit. This is basically the hidden secret philosophy behind this logo, Apple logo. When you take a bite out of it, you can achieve Godhood. You will become God. When this comes in your hand, जब ये आपके हाथ में आएगी ये चीज़, तो आप कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं है. आप क्या क्या कर सकेंगे आपको पता नहीं है. ओके, सो दिस इज द एजेंडा ऑफ आई एम. एंड दिस इज नो जोक. विल आई एम इस वक्त बहुत मशहूर रैपिस्ट सिंगर, इसका नाम है विलियम. बट लुक हियर, will.im, विल पावर / विल पावर. क्या आपको इतनी विल पावर मिलेगी कि आपका पोटेंशियल, यू अनलीश द जायंट विद इन, यू आर गॉड. I am mixtapes. क्या ये छोटी बात है? Why I am? What is meant by I am? I am world tour, Beyonce. And you will be amazed to see कि इस world tour पे ये अपने concerts में like a cyborg. Cyborg कहा था आपने? She is dressed as a cyborg, as a transhuman. Why? What's the relation? World tour का नाम I am है और she is dressed up like a cyborg. Lady Gaga, she is dressed up, look, like a cyborg in one of her songs. And what is she holding? iPhone. And I'm like, if you don't get this right now, I swear to Lucifer, I'm gonna. Poker facing with your sexuality. When I was making love to my old boyfriend, I used to think about women sometimes. Oh, good Lord. I'm sure he was delighted when you told him. Oh, good Lord. I'm sure he was तो क्या ये तुक्के हैं? क्या ये मतलब कॉन्स्पिरेसीज हैं? सोचने की बात है. हम इनको जितना मर्जी इनकार कर दें, बट वी कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम द रियलिटी कि दे आर ब्रेन वॉशिंग ऑल ऑफ अस. दे आर मेकिंग अस लिटरली ट्रांस ह्यूमन बींग्स. क्या आपके सामने नहीं है? लोग जो है वो दरिंदे नहीं बनते जा रहे, लोग ज़ॉम्बीज नहीं बनते जा रहे, लोगों से एम्पैथी नहीं कम होती जा रही. चाइना में एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने. एक बच्चे को जख्मी किया, रोड पे गिराया और पूरे 1 घंटे में सिर्फ 2 लोगों ने उस बच्चे की तरफ तवज्जो दी, मदद की. बाकी सब दे पास्ड ऑन अननोटिस्ड. वो बच्चा रो रहा था, बिलबिला रहा था, खून निकल रहा था उसका. किसी ने उसकी मदद नहीं की. क्या है? व्हाट इज दिस? प्रूव हो गया ना कि आप में से एम्पैथी खत्म हो चुकी है. ये तो चाइनीज का हाल है. पाकिस्तानियों का भी हाल इस तरफ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता. ओके, दिस वुमेन, इसका नाम है, मैं आपको इसका नाम अभी सर्च करके बताता हूं, मिस मेटावर्स. ओके, शी इज द वन. मिस मेटावर्स, right now she has million of followers on Facebook and she is promoting the this she is called the futurist. Okay, futurist page भी है Facebook पे. And she is called the क्या कह लें कि she is the queen of this ideology. ये जो ideology मैं आपको बता रहा हूँ transhumanism की. Interestingly, let me tell you कि इसका बाप कौन था. Let's search out the father of Miss Metaverse. Katie Aquino इसका नाम है, and I think her father name is John Aquino. Let's see the relationship.
शी इज राइट नाउ प्रोमोटिंग, और ये देख लें कि तस्वीर में क्या है कि शी इज ईटिंग अप, दुनिया एस्टेरॉयड्स इर्द गिर्द हैं, हर चीज इसके इर्द गिर्द घूम रही है। ओके, सो पिक्चर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये इसका बाप है जॉन एक्विनो, हु इज जी चर्च ऑफ सेटन। ये कौन है आपको पता है किसके साथ खड़ा है? जॉन लेवे, हु इज द फाउंडर ऑफ चर्च ऑफ सेटन, द फेमस अकल्टिस्ट, डेविल वर्शिपर। ये इसका बाप है इस लड़की का जो इसके साथ खड़ा है, अननोन डेविल वर्शिपर। एंड दिस डेविल वर्शिपर वाज सो मच नोन, ही वाज अ लेफ्टिनेंट होता है ना इन द यूएस आर्मी, कि ये वो आर्टिकल है, डेविल वर्शिपर होल्ड सेंसिटिव आर्मी पोस्ट एंड टॉप ब्रास सेज नो प्रॉब्लम, लुक ही इज द मैन जॉन एक्विनो। यानी सच इज द इस चीज की ऑथेंटिसिटी कि सबको पता है कि जॉन एक्विनो डेविल वर्शिपर है और वो आर्मी पोस्ट संभाले हुए, एंड दे से नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स अ फैशन। उस दौर में फैशन था ना चर्च ऑफ सेटन, कोई नहीं, लोगों का अपना। एंड शी इज हर डॉटर, नाउ सी द रिलेशनशिप, शी इज प्रमोटिंग दिस अकल्टिस्ट एजेंडा, ट्रांस ह्यूमनिज्म। फेसबुक, ये क्या है? एफ और ये थंब। अब मैं आपको बताता हूं ये क्या है। ट्यूबल केन, केन का आपको पता है केन कौन है बिब्लिकल लैंग्वेज में? हाबील का भाई कौन था? काबील। काबील ने क्या किया था? सबसे पहला सिन दुनिया का। तो फ्रीमेसन्स में केन का जो कैरेक्टर है, सुभान अल्लाह, केन का जो कैरेक्टर है ये बहुत अहमियत का हामिल है फ्रीमेसनरी में। ओके, एंड दे लिटरली प्रेजेंट केन एज अ हीरो। काबील को, काबील ने क्या किया था? अपने भाई को कत्ल किया था, पहला सिन किया था। नाउ लेट मी शो यू द ट्यूबल केन लोगो। ओके, ट्यूबल केन जो उनकी फिलॉसफी है पूरी, फ्रीमेसन्स के लोगोज होते हैं ना। कैन यू सी दिस लोगो? एंड नाउ कैन यू सी फेसबुक? ओके, देयर इज अ सिमिलैरिटी, F and then the thumb sign. Okay, this is Google Chrome. 6, we have 3 colors, right? And this one becomes 6. यहां से देखें तो 6, इस एंगल से देखें तो 6, 666. Okay, maybe not. You can say conspiracy है, exaggerate किया जा रहा है, but मैं इसको बिल्कुल ठीक मानता हूं क्योंकि I have proofs. I know the agenda. मेरे पास इस्लाम से भी प्रूफ है। फ्री मेसोनिक स्टैम्प, ये आपको पता है ना, ये पूरा जो उनकी स्टैंप है, और ये जो कंपस, ये देखें क्या है बीच में जी। ओके, एंड दिस इज जी मेल। एंड देन वी हैव दिस गूगल स्टोर। व्हाट इज दिस? ये देखें ना, ये जो इनके सिंबल्स हैं सारे, और जीमेल का आप सिंबल देखें, देयर इज अ सिमिलैरिटी। एंड देन व्हाट इज दिस? यस, बट दिस इज द स्टैंप ऑफ सेटन in Freemasonry. Okay, and then we have this Google Store. इस पे मजीद आपने सर्च करना है, मजीद इसको फिरोलना है, तो गोरों ने इस पे वर्किंग की हुई है। ओके, यू कैन सर्च इट आउट। एजेंडा, ये सारी बातें बता के, आई एम, ओके, दिस इज दी लोगो, दिस इज दी मोटो, आई एम। हर बंदा शुड से आई। एजेंडा, करप्टिंग गॉड्स क्रिएशन टू द कोर, अल्लाह की नेचुरल क्रिएशन को करप्ट करना थ्रू टेक्नोलॉजी। नंबर 2, विदाउट अ सोल, लिटरली ह्यूमन बीइंग्स को विदाउट अ सोल कर देना। नंबर 3, एंड ऑफ ह्यूमैनिटी एज वी नो इट, उनसे ह्यूमैनिटी उचक लेना, खत्म कर देना उनसे ह्यूमैनिटी। एक एक ह्यूमैनिटी का जो बूंद है, उनके अंदर की जो बूंद है, एक एक ड्रॉप चूस लेना उनसे ह्यूमैनिटी की। कैसे? थ्रू दीज थिंग्स। और इकबाल ने, इलामा इकबाल ने 100 साल पहले, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। ही न्यू दिस एजेंडा। इकबाल हैड स्टडीड ऑल फ्रीमेसनरी इल्यूमिनाटी, ही न्यू जर्मन इल्यूमिनाटी, एंड ही न्यू कि उनका एजेंडा क्या है। उसकी बेसिस पे उन्होंने शेयर कहे थे, और ये एजेंडा आपके सामने है, आपके सामने है। आज की यूथ परले दर्जे की निकम्मी, केयरलेस, प्रोक्रेस्टिनेटर, लैक ऑफ एम्पैथी, डिवोर्सेस क्यों बढ़ रही है हमारे माशरे में? सोचने की बात है, क्योंकि इस चीज ने इंसान को डोपामीन रिसीवर बना दिया। फेसबुक ने डोपामीन रिसीवर बना दिया है, दरिंदा बना दिया। कोई एम्पैथी नहीं है, कोई सेक्रीफाइस का एलिमेंट नहीं है, कोई कंप्रोमाइज का एलिमेंट नहीं है। हर एक को मैं, आई एम, मेरी अना। तो वो इस एजेंडे में काफी ज्यादा कामयाब हो चुके हैं। वेस्ट को तो वो 100% ला चुके हैं, वो तो सारे ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। उनका आप देख लें, मोस्ट ऑफ देम आर डम, जनरल नॉलेज उनका जीरो है, उन्हें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, सिस्टम कैसे रन हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। यही हाल मुसलमानों का है। सो दिस इज द एजेंडा। ओके, लिल वेन, आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग, व्हाई विल ही नेम हिज एल्बम आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग, लिल वेन। तो क्या ये तुक्के हैं? सोचने की बात है। आई एम ट्राइंग टू रिलेट ऑल दीज थिंग्स। एल्बम के नाम देख लें इनके, ट्रांस ह्यूमन एजेंडा।
असहाबे काफ किस चीज की केयर करते थे? पाकीज़गी की, हलाल और हराम की तमीज़ थी उन्हें। ठीक है, बहुत से लोग दीन की तरफ आ जाते हैं लेकिन हलाल और हराम की उन्हें पहचान नहीं होती, तमीज़ नहीं होती, और इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं। हलाल क्या है, हराम क्या है। स्पेशली आज की यूथ कैरियर परसू करते हुए, दिस इज़ द लास्ट ऑन देयर लिस्ट। ये चीज़ लास्ट में है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। सबसे पहले लिस्ट में है कि पैसा किस में ज़्यादा है, फिर वो हलाल और हराम की डिस्कशन तो बाद की बात है ना। वो बहुत कंसर्न थे, इस फेज में भी कंसर्न थे। ओके, गार में छुपे हुए हैं, दूर चले गए, आइसोलेटेड हो गए, अभी भी कंसर्न है हलाल और हराम के बारे में। तो ये मैं आपको बता दूं कि आज का जो दौर है, हर तरफ से ताबड़तोड़ हमले जो मुसलमानों पे किए जा रहे हैं, उसमें एक ये एजेंडा भी शामिल है कि मुसलमानों को हराम खिलाया जाए, और ये बाकायदा एक एजेंडा है। डब्बे की खुराक हमें क्या पता वो कैसे आती है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जितना फास्ट फूड है, हु नोज हलाल है हराम है, क्या उसमें हो रहा है। वजह क्या है कि वो हराम फूड क्यों खिला रहे हैं मुसलमानों को? क्योंकि हदीस में आता है कि हराम लुकमा जिसने लिया और हराम का माल जिसके पेट में जा रहा है हराम रहे से, अल्लाह उसकी दुआएं नहीं सुनता। तो उनकी पूरी कोशिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआएं ना सुने, मुसलमान हराम खाएं। ये है हराम खाने का इतना बड़ा नुकसान कि अल्लाह ताला दुआएं नहीं पूरी करते। ओके, तो हराम का कॉन्सेप्ट मुसलमान को इस एज में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बरअक्स बिल्कुल भी इल्म नहीं है। हमारे आप बच्चों को देख लें, उन्हें हलाल और हराम का बिल्कुल नहीं पता। कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आज के एज में। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, हलाल चूज़ करें, हराम को रद्द करें। आप लोग खुद ऑनेस्टली बताएं कि आप में से कितने लोग ने जब भी कोई जूस पीते हैं, टिन पैक पीते हैं या कुछ भी खाते हैं डब्बे की चीज़, उसके इंग्रेडिएंट्स कितनी बार पढ़े होंगे? बहुत कम है, बहुत कम लोग होंगे। या तो जिनकी फील्ड है वो करते होंगे, जिनको इंटरेस्ट है वो करते होंगे, अदरवाइज कोई नहीं पढ़ता कि उसमें कितने % जूस है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन हम लोग उतना ही शौकीन है उन चीज़ों। इसकी चाबी, इसकी की सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के पास है। नहीं बच सकते आप इस कॉन्सेप्ट से। आप इस कॉन्सेप्ट में पढ़ जाएंगे, आईएम के कॉन्सेप्ट में आप उस तरफ चले जाएंगे, आपकी सोल शटर हो जाएगी, आप में लैक ऑफ एम्पैथी आ जाएगी, आप गॉड की नेचुरल क्रिएशन से बहुत दूर चले जाएंगे, जब तक आप लोग सूरह कहफ को नहीं पकड़ेंगे, इस स्टोरी को नहीं पकड़ेंगे। और इस स्टोरी में शिर्क क्या था? मैं, आई एम, मैं हूं सब कुछ। अल्लाह के साथ उसने अपने आप को शरीक किया, और यही फ्री मेसोनिक एजेंडा है। तो सोचे सूरह काफ में क्या क्या ट्रेजर्स हैं, सूरह काफ कैसे आपका माइंड खोलता है। अभी तो ये आपको बता रहे हैं, यही बात आप गोरों को बताने लग गए। सोचे आप उनके लिए कितनी बड़ी फेवर कर देंगे, उनको आप किस चीज से निजात दे देंगे। आपको ये बात शायद इसलिए स्पेशल नहीं लग रही है कि आप ट्रांस ह्यूमनिज्म में अभी पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है। सोचे उस सिविलाइजेशन के लिए ये कितनी बड़ी चाबी है, उनके लिए ये कितना बड़ा सोल्यूशन है, जो इस वक्त बाकायदा रोबोट्स बन चुके हैं, साइबॉर्ग्स बन चुके हैं, ट्रांस ह्यूमनिज्म में पढ़ चुके हैं। तो मुसलमान एवेंजर है असल में। ये बात मैं बार बार आपको बताता हूं। कैप्टन अमेरिका एवेंजर नहीं है,
कैप्टन मुस्लिम जो है वो जाके सोल्यूशन देगा, वो प्रेजेंट करेगा। तो हम किस चीज पे इल कॉन्फिडेंट होते हैं, हम किस चीज पे जलीलो ख्वार होते हैं? हमारा बच्चा बच्चा इल कॉन्फिडेंट है इस्लाम को लेके, वही को लेके हम लोग जो है वही को पीछे किया हुआ है। हमें अगर पता लग जाए वही है क्या और वही के पास सोल्यूशन क्या है, तो आज वर्ल्ड लीडर्स मुसलमान हो, आज विजन मुसलमान दे रहा हूं लोगों को। आप लोग फितना दज्जाल, बल्कि दज्जाल के दौर में रह रहे हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न, वी आर लिविंग इन द एंड गेम। द एंड गेम इज नियर, एवेंजर्स एंड गेम, ओके, उसका नाम भी यही है। तो हम भी एंड गेम में आ चुके हैं और अब बस आप इंतज़ार करें उसके खरूज का। अदरवाइज उसका पूरा सिस्टम वो बना चुके हैं, बहुत तेज़ी से बना रहे हैं, बहुत तेज़ी से बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू बना रहे हैं। और इसका तोड़ सिर्फ इस्लाम के पास है और सूरह कहफ के पास है। अब उसको कैसे समझना, आई विल कम टू इट।